जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुनाऊंगी एक नया अनुभव, रीसेंट का नहीं है, बहुत पुराना है पर बहुत प्यारा है। आगे बढ़ने से ये कह दूँ कि आज अगर बैकग्राउंड में बहुत सारा कार हॉन्किंग, बाइक हॉन्किंग, व्हीकल हॉन्किंग का आवाज़ आया तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए, बाबा के जीवन के दौरान और साल 1918 में उनके महासमाधि के बाद से उनका प्रोटोकॉल एक जैसा ही रहा है। बाबा को ठीक ठीक पता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और वो आपको कैसे देना है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लक्ष्मण गोविंद मुंगे जी का अनुभव। वे महाराष्ट्र के नासिक में एक पिटिशनर राइटर थे और ये जो अनुभव आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी ना, ये अनुभव उन्होंने स्वयं पूजनीय नरसिम्हा स्वामी जी को सुनाया था 15 अक्टूबर 1936 को। ठीक है, तो लक्ष्मण गोविंद जी तब 26 वर्ष के थे और 1819 में दूसरी बार उन्होंने बाबा के दर्शन किए। ठीक है, और तब साईं बाबा ना राहता के मारुति मंदिर में रहते थे। एक्चुअली लक्ष्मण गोविंद जी अपने चाचा के पास राहता गए थे मदद लेने, क्योंकि ना उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन अपने होने वाली दुल्हन को गहने देने के गहने देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि वो अपने चाचा के पास जाएंगे, मदद करेंगे और उनके चाचा भी उन्हें इस मामले में मदद कर देंगे। ओके, इसलिए वो राहता गए। और जब वो राहता गए अपने चाचा से मिलने, तो मारुति मंदिर में उन्हें बाबा दिखे। तो वो पहले चले गए बाबा के पास मिलने, बाबा से मिलने। अब जब लक्ष्मण जी बाबा के पास गए तो बाबा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि अरे, कल मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, आओ आओ मेरे पास आओ। और लक्ष्मण जी बाबा के पास जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि मेरा पैर मालिश करो, और वो पैर मालिश करते ही हैं। ठीक है, बाबा के कुछ देर वो पैर मालिश करते हैं, फिर बाबा ने ना उन्हें एक आम दिया खाने के लिए, और वो आम खाते भी हैं। और आम खाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि आम बहुत मीठा है। फिर साईं बाबा ने उन्हें पूछा, गोविंद जी को पूछा कि तुम राहता क्यों आए हो। तो गोविंद जी ने कहा कि मेरी शादी तय हो चुकी है, पर मेरे पास दुल्हन को पहनाने के लिए गहने नहीं हैं, मैं यहाँ कुछ गहने उधार लेने आया हूँ। तो बाबा ने कहा, कौन किसका है, कौन देता है, कौन लेता है, कोई भी समय पर मदद नहीं देगा। अगर तुम्हें 1000 या 2000 रुपए की आवश्यकता है तो मुझसे ले लो। अब देखिए, उस समय 1000 या 2000 रुपीज़ गहने की कीमत होते थे। ठीक है, तो बाबा ने खुद लक्ष्मण गोविंद जी को ऑफ़र किया कि कोई मदद नहीं करता है, कोई किसी का नहीं है, पर तुम्हें अगर मदद चाहिए तुम मुझसे 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ तुम ले सकते हो। अब हम सभी जानते थे बाबा की जीवन शैली कितनी सरल थी। बाबा को आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बाबा भिक्षा में जो भी कुछ बाबा को मिलता था, बाबा सब में बांट देते थे। तो जब बाबा ने लक्ष्मण जी से कहा ना कि तुम मुझसे ले लो 1000 या 2000 रुपीज़, जो कि उस समय गहने की कीमत हुआ करता था, तो लक्ष्मण जी ना बाबा की तरफ देखते रहे और वो सोचते रहे कि ये इंसान एक कफनी पहना हुआ है, इनके हाथ में सिर्फ एक डिब्बा है, ये मुझे क्या देंगे। तो उनको ना बाबा का बात समझ नहीं आया और उन्होंने डाउट किया कि ये मुझे क्या देंगे, जो सिर्फ एक कफनी पहने हुए हैं, जिनके हाथ के पास सिर्फ एक डब्बा है, ये मुझे क्या देंगे। और वो वहाँ से उठकर अपने रिश्तेदार के घर चले गए। अब वो उठ के अपने चाचा के घर तो गए और चाचा को अपने आने का कारण बताया कि उनको गहने की ज़रूरत है, अपने होने वाली पत्नी को गहने खरीद देना है। तो सब सुनने के बाद उनके चाचा ने कहा कि उनके पास आभूषण नहीं है, वो कोई मदद नहीं कर सकते, और इसलिए गोविंद जी बहुत उदास होकर वापस लौट गए। अभी गहने नहीं है तो शादी कैसे होगी, तो उन्होंने सोचा ना कि कुछ दिन तक शादी पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना गहने वगैरह। तो वो सोचते हैं कि वो थोड़ा देर पोस्टपोन करेंगे। और जब वो ऐसा सोच ही रहे थे, तब उनका एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड उनसे मिलने आया। तब दोनों आपस में बात कर रहे थे और बाद में गोविंद जी ने अपने फ्रेंड को अपना जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुज़र रहे थे, वो डिस्कस करते हैं। और तुरंत उनके दोस्त ना उनके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें गोविंद जी को सिनार में एक अमीर गुजराती व्यक्ति से मिलाते हैं। ठीक है, जिन्होंने गोविंद जी को कुछ एक पायल,
एक नाक का पेच उधार दिया और 30 तोला सोना निकाल के दिया, ठीक है। और एक ही दिन में वो 30 तोला सोना मतलब ज्वेलरी में कन्वर्ट हो गया। ओके, वो जो गुजराती धनी व्यक्ति थे ना, वो इतने काइंड थे कि वो जो 30 तोला सोना उन्होंने दिया था ना, तो वो गोविंद जी को मासिक ब्याज में मतलब इंटरेस्ट में दिया था कि तुम अभी ये सोना लेके जाओ, गहने लेके जाओ, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट देते रहना और ये रकम चुका देना, ठीक है। और फिर गोविंद जी को एहसास हुआ कि बाबा ने उनके मित्र मतलब गोविंद जी के मित्र द्वारा और उनके मित्र के थ्रू वो गुजराती व्यक्ति के माध्यम से जो भी सोना दिलवाया, उसलिए उनका शादी धूमधाम से हो गया, पोस्टपोन नहीं करना पड़ा और ऐसे साईं ने उनकी अपनी कृपा उन पे बरसाई। तो देखिए, धन्य है साईं आप और धन्य आपकी लीला। बाबा को पता था कि लक्ष्मण गोविंद मुंगे जी के जो चाचा हैं वो उनको हेल्प नहीं करने वाले, ठीक है। इसीलिए बाबा ने कहा था कि कौन किसका है, कौन देता है, कौन लेता है, मदद के समय कोई मदद नहीं देगा। तो बाबा को भली भांति पहले से पता था कि ये जो आया है यहाँ पे अपने चाचा से मदद लेने के लिए, तो इसे मदद मिलने नहीं वाला। पर बाबा ने खुद से हेल्पिंग हैंड, बाबा ने अपने से मदद करने की बाबा ने अपने से कहा था कि अगर तुमको 1000 या 2000 रुपीज़ चाहिए तो तुम मुझसे ले सकते हो। पर बाबा के ड्रेसिंग सेंस से, बाबा के रहन सहन से उनको डाउट हुआ था कि शायद बाबा मुझे नहीं दे पाएंगे, ये क्या देंगे जो खुद एक कफनी में रहते हैं। मोर ओवर बाबा कितने लविंग है, कितने केयरिंग है कि जब गोविंद जी बाबा से मिलने गए तब बाबा क्या बोल के उन्हें ग्रीट करते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, ठीक है। बाबा को पहले से ही पता है कि ये बच्चा आएगा। बाबा क्यों सोच रहे थे इनके बारे में? क्योंकि बाबा को पता था कि इसका शादी तय हो चुका है, इसके पास गहने लेने के लिए पैसे नहीं है, ये उधार लेगा, कौन इसको देगा। तो बाबा पहले से ही सोचते हैं अपने भक्तों के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, ये आगे क्या करेगा, और बाबा अकॉर्डिंगली प्लान रेडी करते हैं, है ना। तो सच में बाबा कितने लविंग है, कितने केयरिंग है, और हम ही कभी कभी बाबा के साइलेंस को समझ नहीं पाते, फिर बाबा को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, है ना। तो ये था एक सुंदर सा अनुभव। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।